नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कोठारी तथास्तु टीवी पर आप सबका स्वागत करता हूं। सावन और भादवे का महीना धर्म के क्षेत्र में एक्टिव रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंथ कहा जाते हैं। इन 2 महीनों के अंदर में अनेकों पर्व आते हैं जिनमें धार्मिक लोगों की श्रद्धा बोलती है। अभी 15 तारीख से जैनों का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। जैन संप्रदाय के विभिन्न जो धर्मगुरु हैं वो अपने अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को इस पर्युषण महापर्व की आराधना के संदर्भ में कुछ निर्देश दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के कारण से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें कहीं पर भी गफलत नहीं हो, कहीं पर भी हमारी गलतियों के कारण से दूसरों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। क्योंकि धर्मगुरुओं ने साफ कहा है कि मन साफ है, मन शुद्ध है तो आप कहीं पर भी बैठ के धर्म कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ जैनाचार्यों के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन वीडियोस को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा जिसमें उन्होंने बताया है कि पर्युषण पर्व की आराधना आप जागरूकता पूर्वक घर बैठे करें, धर्म स्थानों पर नहीं आए। क्योंकि धर्म स्थानों पर आने से अगर कोरोना जैसी महामारी से जो धर्म की साधना करने वाले हैं, जो चिकित्सा उपायों को कम उपयोग में लेने वाले हैं, वो साधु साधियों के भी कोरोना नहीं हो जाए। तो इसलिए सभी श्रावक समाज, जैन समाज के अनुयायियों से तथास्तु टीवी पर उनके जो संदेश है वो प्रसारित करके सावधान होने की अपील की जा रही है। आप भी जागरूकता पूर्वक इस बात का ध्यान रखें और आचार्यों के द्वारा जो निर्देश मिले हैं उन निर्देशों की पालना करें, जिससे कि आप पर्युषण की आराधना करेंगे ही, लेकिन आप जहाँ पर श्रद्धा के साथ में जाते हैं उन श्रद्धा के केंद्र बिंदुओं की सुरक्षा भी करेंगे। इन्हीं आशा के साथ में प्रस्तुत है। आपको मंदिर जाना न जाना आपकी मर्जी की बात, मगर प्रवचन का आग्रह मेरे पास मत रखना। 10,000 12,000 साधु साधी भोगन के इस शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम अपनी जगह पे बैठे, मगर तुम कितनी जगह घूम घूम के आते हो, और मे भी पॉसिबल तुम्हारा पर्पस न भी हो, मगर कुछ साधु और साध्वी को भी कुछ गलत हो जाए, वो मत करना। आप गर्मी प्रतिक्रमण करना, गर्मी सब कुछ करना, मंदिर जाना नहीं जाना आपकी मर्जी की बात, मगर उपास में आकर के जहाँ मुनि भगवान साधी भगवान विराजमान है वहाँ सोशल डिस्टेंस रखने के बाद भी आने की हिम्मत मत करना प्लीज। मैं खुद ना बोलता हूँ, हमें गीतांजलि में दरवाजा बंद रखा है। वी डोंट विश, आप मिलने के लिए आओ, हम नहीं चाहते। भगवान का साधु और साध्वी चीज शासन की बहुत बड़ी पूंजी है। आपके वहाँ दूध वाला आया, आपके वहाँ कोई बैंक वाला आ गया, आप कहाँ गए थे, कहाँ से क्या लेके आए, और आपका पर्पस भी न हो, मगर आपको मालूम है कि कोरोना जिस ढंग से संक्रमित होता है, कम से कम साधु और साध्वी के जीवन को बचाने के लिए मैं आपको फिर से प्रवचन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको मंदिर में जाना नहीं जाना, खोलना नहीं खोलना, वो मेरे बस की बात नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूँ साधु और साध्वी भगवान जहाँ है वहाँ आप दूर से भक्ति कर लेना, हृदय के भाव को प्रकट कर देना, मगर उनके स्वास्थ्य को लेकर के स्वामी सादा पूछो छो ने बस, तो अभी इतना ही करना। साता में ही है, आप थोड़े दूर रहना, नजदीक जाके सादा बिगाड़ने की गलती मत करना। जैन श्रमण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर पर्युषण बिल्कुल नजदीक है। आज 7 तारीख हो गई है और आने वाली 15 अगस्त से 22 अगस्त तक पर्युषण पर्व चलेंगे। और देश के जो कोरोना वायरस के हालात हैं अभी तक नियंत्रण में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, गवर्नमेंट आपका हौसला बढ़ा रही है और ऐसा है भी कि वे रिकवरी रेट अच्छा है, मृत्यु दर
1.5%, 2% है, आदि आदि बहुत सारी बातें अपडेट्स आते रहते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म स्थानों में प्रवचनों में 1000 लोग आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे संत हैं, हमारे श्रवण संघ के उप प्रवर्तक, श्रवण संघीय सलाहकार श्री विनय मुनि जी महाराज भीम, ठाणा 3 के साथ अंबाला हरियाणा में उनका चातुर्मास चल रहा है। लेकिन दिन भर जैसा मैंने पढ़ा है 150-200 लोगों का पर डे आना जाना रहता था। परिणाम क्या निकला कि महाराज लोगों को भी कोरोना की शिकायत आई और पुलिस प्रशासन ने जैन भवन, जो वहाँ का महावीर भवन है, उसे सील कर दिया, संतों को क्वारंटाइन कर दिया, बाहर बैनर लगा दिया, ऐसी नौबत और क्षेत्रों में ना आए। इसमें 2 जने जिम्मेदार ज्यादा हैं, 2 जनों को ज्यादा ध्यान रखना है। एक स्वयं साधु साध्वियों को और एक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको, दोनों मिलकर के इस आवागमन को फिलहाल रोकें और थोड़ा सा इन स्थितियों से बचने का प्रयास करें। हमारे दिगंबर मुनियों के जब चौके लगते हैं तो चौके में 10, 15, 20, 25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब अपनी भाप छोड़ रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। परिणाम है कि कुछ मुनि लोग भी इन चीजों की समस्या की चपेट में आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा, प्रारंभ काल से मैं देख रहा हूं कि बीड़ संघ में हमारे 5-7 लोग जो आगे वाले हैं बड़े समझदार हैं। जैसे जैसे कोरोना के हालात हुए उन्होंने अपने विवेक से वैसा वैसा फैसला लेकर के जैन भवन में आवागमन को रोका। इसमें ना हमें बुरा मानने की जरूरत है, ना क्षेत्रवासियों को बुरा मानने की जरूरत है। समय आएगा हम आपके लिए छूट देंगे, चाहे टुकड़ों में दें, कैसे दें, व्यवस्था बनेगी। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा हम भी और आप भी अपनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए इस कोरोना काल के संकट से धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें। और अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले, सिनेमा हॉल नहीं खुले, ऑडिटोरियम्स नहीं खुले, तो हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, समझदारी का परिचय देना चाहिए। अभी किसी ने एक तर्क भेजा, देखो जी ईद के ऊपर फला मस्जिद के अंदर अलाउ कर दिया, उनको अलाउ कर, हमें क्यों नहीं। ये तर्के बेकार हैं। और जहां का जिक्र था वो मस्जिद बहुत बड़ी थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों ने बना रखे थे, मास्क लगा रखे थे, नमाज में, वो भी ईद की नमाज में 10 मिनट लगने थे और आपके प्रवचन में 1.5 घंटा 2 घंटा आम लग जाते हैं। तो कहते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार कहीं डिस्टेंसिंग करके भी बैठे हैं तो 45 मिनट की अवधि के अंदर अंदर कोरोना का संक्रमण उसमें भी हो सकता है।